आज का ये डिस्कशन है, अभी तक हमने जो डिस्कशन किए इससे एक टोटल नया डायमेंशन पे डिस्कशन करने वाले। आज का ये टॉपिक है, क्या कोच रखना रियली जरूरी है? क्या क्या ये फायदेमंद साबित हो सकता है? क्या क्या ये सफलता की गारंटी दे सकता है? क्या क्या सफलता मिल सकती है? इम्पोर्टेंट ये बात है कि कोच क्या करता है। कोच अपना काम जो कर रहा है, क्या वो सही से निभाएगा कि नहीं निभाएगा, और निभाएगा तो क्या आउटपुट आएगा। अब थोड़ा सा ना हमारे पार्टिसिपेंट ने भी कुछ अच्छे डिस्कशन किए, उसका कुछ एडिशन में यहाँ पे दूंगा। ये लाइव सेशन का रिकॉर्डिंग में आपको शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि कौन सा एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें कोच नहीं है। क्या क्रिकेट इंडस्ट्री देखिए, या फिर हेल्थ इंडस्ट्री देखिए, या फिर कोई एक ऐसा ओलंपिक प्लेयर है जिसके पास कोई कोच नहीं है। कोच रखना मतलब एक अपने आप में एक श्योरिटी मिल जाती है कि मैं एक अच्छा कर सकता हूँ। कोई एक ऐसा ओलंपिक प्लेयर जो विदाउट कोच के कभी कोई खेल में उतरा है, और उतरा है तो फिर उसका चांसेस का रेट और प्लेयर से बहुत कमजोर हो जाता है। तो फिर ये बात निकल के आती है कि कोच रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट उसके साथ साथ इसके क्या बेनिफिट्स है, और क्या ऐसी गलत फहमियां है, और हमको रियली क्या रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, और परफॉर्मेंसेस कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये हम लोग आगे डिस्कशन में डिस्कस करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंबादास और आप देख रहे हैं ऑलवेल। भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। कहाँ पे शेयर कर सकते हैं? आपके व्हाट्सएप कम्युनिटी पे, फेसबुक कम्युनिटी पे, जहां हो सके जरूर शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत अलग है। क्योंकि इसकी शेयरेबिलिटी बढ़ेगी तो लोगों की लाइफ में आपका जाने अनजान में एक वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन होगा। आई होप आपको ये बात क्लियरली मैसेज मिल गया है। मैं और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और आगे हमारे चैनल को आपको आराम से देखने के लिए एक मौका मिलते रहेगा। अब यहाँ पे मैं एक और एडिशन करना चाहूंगा, एक बात आपको शेयर करना चाहूंगा। हमने एक बुक लॉन्च किया है, कैसे मैंने पाया जीवन का अद्भुत रहस्य। ये बुक अमेजोन पे किंडल ऐप पे अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। पहले 3 चैप्टर तो फ्री में अवेलेबल है, आपको अच्छा लगता है तो जरूर उसको आप बाय कर सकते हैं। सिर्फ 99 रुपये है। 99 रुपये में आपको एक अच्छा इंसाइट वाली बुक मिलेगी। इस बुक के कुछ चैप्टर्स में आपको एलोबरेट करूंगा कि सबसे पहला तो जिम्मेदारी किसकी, हमारी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और जो बाकी है वो खास है। ये पहले चैप्टर का नाम है कि हमारे लाइफ में जो बाकी है वो क्यों खास है, उसके ऊपर एलोबरेट किया है। और एक कहानी के माध्यम से इसको शेयर किया गया। एक अमायरा नाम की एक लेडी, जो उसके लाइफ में बहुत डाउन थी, और कैसे उसने शिखर पाया, कैसे उसकी जर्नी को आगे बढ़ाया, ये स्टोरी वहां पे आपको मिलेगी। ये था बुक के बारे में। आई होप आप पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो आपका एक 5 स्टार रिव्यू जरूर दीजिए। आपका ये 5 स्टार रिव्यू मेरे लिए बहुत हेल्प करेगा। आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो के ऊपर। पॉइंट ये है कि कोच रखना क्या सफलता की गारंटी है। रियली कोच रखना सफलता की गारंटी है कि नहीं है, ये आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कोच रखने से हमको बेनिफिट क्या मिलता है। कोच रखने की वजह से सबसे पहले हम एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में आते कि कोई तो पूछेगा। अदरवाइज हम अपने मन से काम करते जा रहे, कहाँ पहुंच रहे ये पता नहीं, कौन सी डायरेक्शन में जा रहे ये पता नहीं। हमारे लाइव पार्टिसिपेंट शेयर कर रहे थे कि कोच रखने की वजह से सबसे पहला बेनिफिट ये है कि हमें एक सही दिशा मिलती है, एक डायरेक्शन मिलती है। उस डायरेक्शन में अगर हम सही जा रहे, मैंने ये उनको पूछा क्या सही डायरेक्शन में जा रही है, कैसा पता चलेगा? आपका परफॉर्मेंस ही खुद बोलेगा जी कि आप अच्छा काम कर रहे कि नहीं कर रहे। कोच रखना रियली सक्सेस की गारंटी कब बन सकता है? जब हमें कोई अकाउंटेबल हो, हमें कोई पूछने वाला हो। या अपनी मर्जी से हम लोग जा रहे तो फिर कहाँ पे हम जा रहे ये हमको पता ही नहीं चलेगा। कोच रखने की वजह से हमको और इन एडिशन टू क्या मिलता है कि हमें क्लैरिटी मिलती है। जैसे घोड़े के आंखों में कुछ पट्टी लगी होती है लेफ्ट और राइट में, तो सिर्फ सामने का देख पाता है। जब कोच आता है तो हमको एक डायरेक्शन देता है, क्लैरिटी मिलती है, ये करना है, अगले हफ्ते तक ये करना है, अगले महीने में ये करना है, ये साल का फोरकास्ट है, ये आने वाले 3 साल में, 5 साल में। हमको एक दिशा मिलती है, एक लॉन्ग होरिजन और शॉर्ट होरिजन में हमको क्या करना है, ये हमको कोच गाइड कर सकता है। अब कोच के साथ साथ हर व्यक्ति की एक स्ट्रेंथ होती है, हर व्यक्ति की एक वीकनेस होती है। कोच हमें बताता है कि हमारे ब्लाइंड स्पॉट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर जी का ऑफ साइड का जो ड्राइव था वो सुपर देखने में बहुत अच्छा लगता है।
बट वो ड्राइव सही तरीके से लाने के लिए उन्होंने कितना प्रयास किया होगा, उनके कोच रमाकांत आचरेकर जी ने उनको कितना हेल्प किया होगा। सो जो वीक एरिया है उसको हाईलाइट करते और स्ट्रॉन्ग एरिया को फ्रंट में लाते, ताकि वही आपका स्ट्रेंथ बने। सो ब्लाइंड स्पॉट है, जो वीक एरिया है, कोई भी वीक एरिया हो सकती है, हमारी पर्सनल वीक एरिया हो सकती है, प्रोफेशनल वीक एरिया हो सकती है, या स्पिरिचुअल या सोशल, एक मल्टी डायमेंशनल कोच आपको बहुत हेल्प करता है। बट उस फील्ड का भी अगर कोच रहेगा तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कुछ भी नहीं है उससे अच्छा कुछ तो हमारे पास है। अब कोच हमको और इन एडिशन टू दैट क्या देता है, कि एक सिस्टम देता है और एक स्ट्रेटेजी देता है, एक सिस्टमेटिकली अप्रोच करने के लिए एक मौका बनता है। कहते हैं मेरे कोच लेयर सिंगर कहते हैं, जो रिच डैड पुअर डैड के कोच रहे, रॉबर्ट कियोसाकी की कोच है, और वो कहते हैं कि सिस्टम वर्क पीपल फेल। यस, आपने सही सुना कि सिस्टम काम करता है। एक सिस्टम में कोई चीज बनाई जाए तो फिर वो काम करता है। जैसे देखो, सूरज एक टाइमिंग पे वापस आता है हर दिन, और वो सनसेट एक टाइमिंग पे होता है। एक सिस्टम बना है, इसलिए सृष्टि अच्छी से चल रही है, नेचर अच्छा चल रहा है। तो सिस्टम काम करता है, उस वजह से सक्सेस का पैमाना बढ़ जाता है, और स्ट्रैटेजी मिल जाती है, एक रणनीति मिल जाती है कि नाउ एंड देन मुझे क्या इंप्लीमेंट करना है। सो एक गेम चेंजर मौका साबित हो सकता है। सो हमने देखा अलग अलग डायमेंशन पे कि कोच की क्या भूमिका होती है, क्या हमको बेनिफिट दे सकता है। पर एक बात मैं कहूंगा, क्या कोच रखने के पहले क्या हम कोचेबल है क्या, क्या मैं कोचिंग ले सकता हूँ क्या? सो ये सवाल हमको आपको पूछना है। और कोचेबल होने का ये सही, क्या मैं अपने लाइफ में ग्रोथ स्टोरी लिखना चाहता हूँ, ये सबसे पहला सवाल। अगर आप ग्रोथ स्टोरी लिखना चाहते हैं तो आप कोचेबल है। आप जो चीज कोच बताता है उसको आप इंप्लीमेंट करने की इच्छा है, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं, पर कोई मुझे बताएगा, गाइड करेगा मेरे प्रॉब्लम्स को, तो आप कोचेबल है। आप ऐसे व्यक्ति रिजिड है कि मुझे कोई बताए नहीं, तो फिर आप कोचेबल नहीं है। तो कोचेबल व्यक्ति ही एक अच्छा प्लेयर बन सकता है। उसके लाइफ का मेडल, ओलंपिक का मेडल इज अ डिफरेंट थिंग, बट लाइफ का मेडल आपको पाना है, लाइफ में रिकॉग्निशन पाना है और अलग लेवल पे जाना है, तो यू नीड टू हैव अ कोच। ये हमने अभी देखा। अब कुछ लोग जो, ये मैं रिसर्च जब कर रहा था इस टॉपिक का, तो ये मैं देख रहा था कि और ऐसे तो क्या वजह है कि लोग कोच रखने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। सबसे पहले गलत फहमियां कुछ है जो कोच रखने के बारे में, कि मैं सब जानता हूं जी, मुझे क्या जरूरत है कोच रखने की। सो ऐसे जो माइंडसेट होता है वो अनकोचेबिलिटी में जाता है, कि मुझे आता है। जब कोई ये सोचता है कि मुझे आता है, मतलब वही से शुरुआत होती है कि उनको क्या आता है ये सोचने पे वो मजबूर हो जाए। क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि सब कुछ आता है, तो मैं एक सेशन वे बैक काफी सालों पहले सुना था, उसमें कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में हम एक डॉट के बराबर नहीं, फिर हमको कितना आता है ये इसके ऊपर तो बहुत बड़ा सवाल है। तो ब्रह्मांड में हम अगर डॉट के बराबर नहीं, तो फिर चीजें बहुत वास्ट है। एक लाइफ में सारी चीजें समझना आसान है, और एटलीस्ट हमारी फील्ड की समझना भी आसान नहीं। तो कोच हमको एटलीस्ट वो काम में कम से कम 3 साल 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस रखता है, या फिर उस फील्ड का एक्सपीरियंस रखता है, उस कोचिंग कार्य का एक्सपीरियंस रखता है, तो हमें अच्छे से गाइड कर सकता है। दूसरी चीज है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज एआई का जमाना है, चैट जीपीटी है, गूगल है, या फिर सारी जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, उसमें तो भरमार में नॉलेज है। तो फिर सीखने की क्या जरूरत है, जाओ और सर्च करो। जरूर, अगर जाके हम लोग सर्च कर सकते हैं, पर क्या वो हमें सही एक्शन पे रख सकता है क्या, क्या हमें सही मार्ग दिखा सकता है? चैट जीपीटी खुद कहता है आई कैन मेक मिस्टेक। गूगल का सर्च क्या हमारे लिए, अच्छा गूगल का सर्च से क्या एक सर्जरी खुद के ऊपर कर सकते हैं? या गूगल का सर्जरी देख के कोई डॉक्टर आपके ऊपर सर्जरी करना चाहता है, आप अलाउ करेंगे? डेफिनेटली कोई प्रशिक्षण चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तभी हम उनको अलाउ करें। हम एक्सपर्ट ढूंढते हैं ना उस सिलसिले में। सो कहने के लिए बहुत अच्छा है जी, पर प्रैक्टिकल अप्रोच में हम एक्सपीरियंस ढूंढते, स्पेशलिस्ट ढूंढते, एक्सपर्ट ढूंढते। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है। अब और एक चीज यहाँ पे निकल के आती है कि भाई कोच तो मुझे रखना है, पर मेरे पास टाइम नहीं है। जिनके पास टाइम नहीं होती, ओलंपिक प्लेयर के पास क्या टाइम होता है, उनके पास कितने इवेंट होते, कितने काम होते। जिनके पास टाइम नहीं होता है वही तो कोच रखते हैं, ताकि उनके वक्त का सही यूटिलाइजेशन हो और वो कम समय में ज्यादा रिजल्ट अचीव करे। हमारे लाइव पार्टिसिपेंट ने इस बात पे भी रोशनी डाली थी। वो कहते हैं कि
हमें अगर आगे बढ़ना है तो कोच इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको कम समय में ज्यादा रिजल्ट लेना है, या अदरवाइज फिर डिसीज जो रिजल्ट है पोस्टपोन होते जाएंगे। 1 साल में जो रिजल्ट आने वाला 3 साल में आएगा, 3 साल में रिजल्ट आने वाले 10 साल हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि जो कोई भी रिजल्ट है वो 10 साल में मिले जो आप 3 साल में हासिल कर सकते थे? सो ऐसा कोई नहीं चाहता। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हमें टाइम अवेलेबिलिटी नहीं है, तो फिर इसीलिए हमको कोच रखना है कि कोच रखने से हमारी टाइम अवेलेबिलिटी हो, हम ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो कोच हमको अगर रखे तो सबसे पहले हम एक एक्शन में आते हैं, कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलता है, और हम लोग अच्छे लेवल पे एक स्टेप आगे जा सकते हैं, हमारी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो सकती है, और हम पहले से बेहतर कर सकते हैं। अब आखिरी और इम्पोर्टेंट जो क्राइटेरिया अगर मैं कहूँ कि रियलिटी चेक, कि क्या रियली मुझे कोच रखना चाहिए। सबसे पहले जैसा मैंने पहले भी कहा कि मेरा परफॉर्मेंस पहले से ग्रोथ हुआ क्या, क्या कम से कम देखो परफॉर्मेंस ग्रोथ होना ये 10%, 20%, 50% एक अच्छा पैराडाइम स्टैंडर्ड हो सकता है। बट कभी कभी ऐसा देखा गया है आज के लाइफ में कंपटीशन चैलेंजेस इतना है, उससे नीचे भी चले जाते, कम से कम वो लेवल पे है तो भी हम लोग सस्टेनेबिलिटी, आज देखो आईपीएल है या फिर इतना कॉम्पिटिटिव गेम हो गया लाइफ का, कोई भी पैसे कमाने की रेस होगी, लाइफ में अपग्रेड करने की रेस होगी, लोग नीचे भी जा रहे हैं, आपकी जॉब किसी को जा रही है, आपका बिजनेस किसी को जा रहा है, कंपटीशन बहुत हेल्दी है। तो उस रेस में बने रहने के लिए भी कोच बहुत मैटर करता है। सो ये सारी चीजें जो है बहुत मैटर करती है। और मैं ये जो कह रहा हूं मैं खुद भी एक एज अ कोच करके कार्य करता हूं, इसलिए मैंने स्टडी को जब मैं कल रिसर्च कर रहा था इस टॉपिक पे मैंने देखा कि हमारे पार्टिसिपेंट ने पिछले 10 साल में 15 साल में रियल रिजल्ट पाए। जो व्यक्ति ने, मेरे पास एक पार्टिसिपेंट आए थे जो लगभग सन 2009-10 में आए थे, वो एनुअली 2.5 लाख रुपए कमा रहे थे, आज उनकी एनुअल इनकम मोर देन 40 लाख एंड अबव है। जो पार्टिसिपेंट 6 लाख रुपए कमा रहे थे वो कम से कम आज 40 लाख रुपए के ऊपर कमा रहे। कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट जो 2.5 से 3 लाख रुपए कमा रहे थे 20 लाख रुपए। मतलब कितना एक्स, कितना टाइम ग्रोथ मिल सकता है। मैं कहता हूं पर्सनली, मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो ब्रायन ट्रेसी जो कहते हैं कि 10,000% ग्रोथ पॉसिबल है, बट उनका एक प्रिंसिपल फॉर्मूला शेयर करते हैं कि 150% ग्रोथ बहुत आसानी से हम ट्रैक कर सकते हैं, डुएबल है, अचीवेबल है। इसलिए हमें कोच रखना काफी अनिवार्य हो जाता है। अब यहाँ इतने डिस्कशन से एक बात समझ में आती है कि कोच रखना ये अभी नेसेसिटी नहीं रह गया है, कोच रखना ये कंपलसरी अनिवार्यता हो गया है। अब कोच रखना ये सवाल नहीं रह गया। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, आप सीरियस प्लेयर है, आप कुछ अच्छा करना चाहते, तो फिर यू शुड हैव अ कोच। एक कोच हमको हमेशा के लिए आगे बढ़ाता है और सबसे अलग खड़ा कर देता है। लगेगा यस आई एम समथिंग डिफरेंट, और पहले से एटलीस्ट लाइफ अपग्रेड होगी क्योंकि उनके कई सालों का एक्सपीरियंस आपको 2 मिनटों में मिलता है। और एक ओवरव्यू, ईगल व्यू कहते हैं ना, एक से भले दो, अकेले से अच्छा टीम होती तो टीम काम करती है तो अच्छा ग्रोथ मिलता है। सो ये रहा आज का डिस्कशन। आपको मैंने काफी डिस्कशन बताए, काफी पॉइंट हमने डिस्कस किए। सबसे पहले कोच के बेनिफिट क्या, गलत फहमियों के बारे में हमने डिस्कस किया, और रियलिटी चेक कि क्या रियली वो रिजल्ट दे रहे हैं, क्या क्या वो कम्युनिटी, वो सिस्टम, वो कोच के पैराडाइम में वो रिजल्ट प्रैक्टिकली लोगों को मिल रहे हैं क्या, ये आप चेक कर सकते हैं। अब ये डिस्कशन इसलिए मैंने लिया कि कौन से क्षेत्र में आप एंड तक आए ना, एक एडिशनल बोनस में बता रहा हूँ कि आप बहुत से लोग करियर काउंसलिंग के बारे में कोचिंग लेते हैं या फिर पूछते हैं कि ये करना है क्या, कॉलेज एडमिशन में डिस्कशन लेते हैं। आप कोई एक जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर जॉब में सोचते हैं कि क्या ही कोच की जरूरत है। पर आज ये जमाना आ गया है कि करियर में बने रहने के लिए भी कोच अपॉइंट करते, कम्युनिटी ज्वाइन करते, ताकि हम लोग पहले से आगे बढ़े। सो इंडस्ट्री का ये रिसर्च बता रहा है कि कोचिंग इंडस्ट्री से लेके, हेल्थ इंडस्ट्री से लेके, या फिर फाइनेंस इंडस्ट्री काफी आगे बढ़ने वाली है, और ये इंडस्ट्री कम से कम 50-100 बिलियन से आगे आने वाले 5 साल में जाने वाली। सो आप उस रेस में रहना चाहते, देन यू नीड अ कोच। सो आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी बुक कैसे मैंने पाया जीवन का अद्भुत रहस्य, उसको डाउनलोड करके पढ़ना मत भूलिए। फ्री चैप्टर 3 है, आगे अच्छा लगा तो बाय जरूर कीजिए। सिर्फ 99 का बात है, आपके लाइफ में एक नया गेम चेंजर ला सकता है ये बुक। सो मिलते हैं अगले कुछ वीडियो में या मेडिटेशन में। अभी तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, फिर मिलते हैं।